जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग फंक्शन में पढ़ने जा रहे हैं डोमेन। डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का और एनडीए में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं डोमेन क्या है। बेसिकली डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो अगर फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, तो y को डिफाइंड होने के लिए जो x का वैल्यू हम लोग को मिलता है वो क्या होता है डोमेन, और x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू रियल वैल्यूज मिलता है वो क्या होता है रेंज। तो इसको एक लाइन में ऐसे हम लिख सकते हैं डोमेन को, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x for which fx is defined real, for which fx is, fx का मतलब y का वैल्यू, for which fx और y डिफाइंड रियल। ठीक है, तो देखिए कोई फंक्शन हमने ले लिया fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा। आपको मैंने टाइप ऑफ फंक्शन में ही बताया था, ये रैशनल फंक्शन है। यहां पे जब x माइनस 3 क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी रियल नंबर रखते हैं यहां पे तो फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब जो इसका डोमेन है वो हो जाएगा r माइनस 3। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का, वो एक एक करके हम लोग रूल देखते हैं यहां पे। अब अगर कोई भी फंक्शन fx जो है वो है रैशनल फंक्शन यानी px अपॉन qx के फॉर्म में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो देखिए यहां पे जब भी हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं fx इक्वल टू px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, जब यहां पे qx 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है उसके लिए हमें क्या करना है, r माइनस जहां ये qx 0 हो जाता है उसको r में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल था। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है, ठीक है, देखिए यहां पे इफ एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स, एक्सप्रेशन अगर इवन रूट्स के अंदर हो देन टेक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन को हमें क्या लेना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अगर कोई फंक्शन है fx इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 3, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, तो बेटा ये x माइनस 3 का होल पावर 1/2, तो 1/2 को हम क्या कहते हैं, इवन रूट्स। ठीक है, इवन। तो यहां पे देखिए इसको डिफाइंड होने के लिए, fx को डिफाइंड होने के लिए x माइनस 3 को क्या लेना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप रूट अंडर निगेटिव लेंगे तो इमेजिनरी देगा, तो इमेजिनरी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पे x का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि आपका जो डोमेन होगा इस फंक्शन के लिए वो हो जाएगा 3 पे क्लोज टू इंफिनिटी, ये फाइनल डोमेन हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आपसे पूछ रहा है इसका डोमेन। ठीक है, तो हमें इसको डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लेना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इनइक्वालिटीज आप अगर पढ़ेंगे, हमारे वीडियो लेक्चर इनइक्वालिटीज का पूरा सेशन पड़ा हुआ है उसका। ठीक है, तो उसको आप जाकर के पढ़िए, ये सब आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि इसका जो रूट मिल रहा है -3 से 3। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 की बात होती है तो ये रूट से लेफ्ट और रूट से राइट सेटिस्फाई करती है वैल्यू। आप देखिए -3 और 3 से को बीच का
कोई वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो या तो राइट की वैल्यू, रूट से राइट वाली सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी या लेफ्ट के सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो आपका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3 और मतलब यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इसी को अगर आपको लिखना है इंटरवल फॉर्म में तो -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x टू द बेस a के फॉर्म में होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर होगा, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये लॉग का क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ये होता है हमारा बेस। तो यहां पे अगर बेस डिफाइंड हो रहा है, बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो अगर 3, 4, 5, 7 इस तरीके से है तो कंडीशन सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे लगेगा। और अगर दोनों आपका वेरिएबल है तो इन दोनों पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी x को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, और a को लेंगे ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और फाइनल जो हमें डोमेन मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा, इसको D1 मान लिया और इसको D2 मान लिया, तो डोमेन ऑफ f(x) हो जाएगा D1। एक एग्जांपल से अभी मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, D1 इंटरसेक्शन D2 जब दोनों वेरिएबल होगा। तो पहले एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर लेकर दिखाता हूं। ये जो बेस है वो मैंने 3 ले लिया, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं ले रहा हूं, और इसको मैंने ले लिया x-1। तो देखिए इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये तो ऑलरेडी डिफाइंड हो रहा है, ये तो ऑलरेडी इस कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x-1 ग्रेटर देन 0, और यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर 1 आप रखेंगे तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखें, 1.2 क्यों ना रखें, आपको देखिए डिफाइंड मिलेगा। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डोमेन निकाल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अगर हम यहां पे f(x) इक्वल टू log x-3 टू द बेस हमने ले लिया 5 - x, ऐसे ले लिया। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, है ना। ये सब एनडीए पास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए इसको डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले देखिए x-3 क्या लेना होगा, ग्रेटर देन 0, और इसको डिफाइंड होने के लिए 5 - x ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 भी लेना होगा साथ में, क्योंकि बेस जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होता। तो यहां से मिल जाएगा आपको x ग्रेटर देन 3, और यहां से मिल जाएगा आपको x लेस देन 5, और 5 - x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया x नॉट इक्वल टू कितना, ये आपका 4 हो जाएगा। तो x लेस देन 5 और x नॉट इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपका D1 हो गया और ये D2 हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बेटा। तो यहां पे आप देखिए एक तो 3 रूट मिल रहा है, 5 मिल रहा है एंड 4 मिल रहा है, तो इसको नंबर लाइन पे रख लेंगे 3, 4, 5 को। ये कह रहा है कि हम ग्रेटर देन 3 हैं, ये कह रहा है कि नहीं हम सेटिस्फाई करेंगे लेस देन 5 के लिए, तो ये हो गया लेस देन 5। ये कह रहा है कि हम 4 के इक्वल नहीं होंगे, तो यहां भी ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 3 to 5 -4 लिख दीजिए करली ब्रैकेट, या हम लिख सकते हैं एंड यहां पे दूसरे तरीके से हम इसके आंसर को लिख सकते हैं कैसे, तो x बिलोंग टू, देखिए x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 3 to 4 यूनियन 4 to 5। ये दोनों सेम है, क्या है, ये दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है। तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का जहां पे आर्गुमेंट और बेस दोनों वेरिएबल है, इस तरह से आप डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं आगे, जब फंक्शन दो फंक्शन के सम, दो फंक्शन के प्रोडक्ट, दो फंक्शन के रेशियो के फॉर्म में होगा तो उस फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपका y1 प्लस माइनस y2, ये दो फंक्शन है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस फॉर्म में है, यहां पे माइनस भी हो सकता है। तो डोमेन चाहिए हमें y का, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स का डोमेन निकाल लेना है और जी एक्स का डोमेन निकाल लेना है। तो डोमेन ऑफ y जो होगा, डोमेन ऑफ y ये हो जाएगा आपका D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। इस तरह से आपको डोमेन निकालना है। चलिए यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू log 3 माइनस एक्स टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फंक्शन आपका एफ एक्स है और ये फंक्शन जी एक्स है। हम देखते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले पूछा जाता था, अब जो है इसमें भी एनडीए एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है। तो आप देखिए इस फंक्शन का डोमेन आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स का डोमेन अभी मैंने बताया कि इसको डिफाइंड होने के लिए 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि आपको मैंने बताया था कि अगर एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर है तो हमें क्या लेना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे ये डिनोमिनेटर में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 के इक्वल नहीं होगा। डेट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 लेना होगा। अब इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो x लेस देन क्या आ जाएगा, 3। ये आ गया आपका D1। और यहां जब इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहां से 2 and 3 क्या आ जाएगा, इसका रूट। और आपको साइन स्कीम हमने पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक का, तो ये दोनों रूट के लेफ्ट और राइट में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका D2 हो गया, ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये D2 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन होगा फाइनल डोमेन। तो यहां पे देखिए इसको रखेंगे 2 3, तो यहां पे क्या है, x लेस देन 3, तो x का वैल्यू लेस देन 3 इधर, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है। तो बेटा देखिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से ओपन ब्रैकेट 2। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से कंसेप्चुअली हम इसके डोमेन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मैं यहां पे आपको एड ऑन करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया में, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कहां है, अंडर इवन रूट। यानी कि इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए x माइनस मॉड एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मॉड x। तो यहां पे देखिए x क्या है, रियल नंबर। अगर आप 0 रखेंगे तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है? अगर आप 1 रखेंगे 1 ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 ग्रेटर देन, इसका मॉड क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यहां पे इक्वलिटी साइन लगा होता तब पॉसिबल होता। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 5। लेकिन जैसे ही हम यहां पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन रूट अंडर मॉड x माइनस x ले लिया, ठीक है। तो अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए मॉड x माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है में, तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। तो देखिए बेटा मॉड x क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन x, और यहां पे
रियल नंबर से देखिए 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इधर वाले वैल्यूज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन जब -1 रखेंगे आप तो -1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन -1, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका डोमेन हो जाएगा -इनफाइनाइट से 0 ओपन ब्रैकेट, है ना। तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है सबको ये सेटिस्फाई करेगा, ये किसी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा हुआ है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। अब आते हैं हम लोग इनवर्स में। इनवर्स फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x -3 है, ठीक है। क्या है, साइन इनवर्स x -3। तो आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो डोमेन साइन इनवर्स x का हो जाएगा -1 से 1, और इसका रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है -π/2 से π/2। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, जो साइन इनवर्स x का होता है वही कॉस इनवर्स, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है 0 से π। ये सब मैं बता रखा हूं, ठीक है, फिर बता दे रहा हूं। y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू इन दोनों का सेम होता है, बट यहां पे ओपन ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू कॉट इनवर्स x की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहां पे हो जाएगा, इसके साथ ओपन ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो देखो सेक एक्स का रेंज होता है -इनफाइनाइट से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन हो जाएगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू के सेम, लेकिन इसमें एक चेंजिंग हो जाता है बेटा, यहां से π/2 माइनस हो जाता है। और इसी तरह से y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इन दोनों का सेम हो जाता है डोमेन, और यहां पे जो डोमेन होता है किसका, साइन इनवर्स का, वही डोमेन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, लेकिन यहां पे 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना होगा, ये दोनों फंक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पूछता है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहता है यहां पे कि y इक्वल टू फंक्शन ले लिया साइन इनवर्स x -3, इसका डोमेन क्या होगा। तो देखिए जब यहां x था तो x बिलोंग कर रहा था -1 से 1 के बीच में, यानी कि डोमेन क्या था, -1 से लेकर 1 तक। अब x रिप्लेस हो गया किससे, x -3 से, तो x -3 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो -3 हटाएंगे, +3 करना होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इस तरह से आसानी से हमें क्या मिल जा रहा है, रेंज मिल जा, डोमेन मिल जा रहा है, ठीक है। y इक्वल टू x² साइन इनवर्स x² -2 ले लिया, ठीक है, साइन इनवर्स x² -2 ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे x² -2 को लाई करवा देना है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, +2 करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दे देगा, और यहाँ क्या दे देगा
1 दे देगा। तो x स्क्वायर लाई करेगा 1 से 3 के बीच में, तो आपका जो x का वैल्यू है तो वो कहां से कहां लाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए यहाँ पे इसका जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 -1 -√3, -√3 का वैल्यू हो जाएगा -1 से कहां तक, -1 से छोटा, और इधर √3 आ जाएगा। तो जब आप x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे तो 0, तो 0 जो है इस बीच में नहीं आएगा, 1/2 इस बीच में नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो यहां से यहां तक सेटिस्फाई करेगा और यहां से यहां तक सेटिस्फाई करेगा, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू -√3 to -1 यूनियन 1 to √3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। देखिए आपसे कहता है कि f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, बहुत यूज हो रहा है इंटीग्रल पार्ट का, इसका डोमेन क्या होगा बताइए मुझे, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और यहां पे क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है बेटा ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 नॉट इक्वल टू 0 कहां पे होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है कहां से कहां तक, ये 0 होता है माइनस, ये 0 से लेकर जब हम x का वैल्यू 1 के बीच में लेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको जब x का वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये क्या दे देगा आपको 0, तो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां से माइनस करना होगा, बट 1 पे तो सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा -1 से कहां तक 0। ठीक है, 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1। तो इस तरीके से आपको इसका डोमेन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x-3 इंटू 2 - x। शायद उसमें 2 यहां था 3 यहां था, कोई बात नहीं। अब इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, कैसे हम इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो देखिए आपको यहां पे जो एक्सप्रेशन है वो अंडर स्क्वायर रूट है, उसको हम लोग इवन रूट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइंड होने के लिए सीधा यहां पे x-3 इंटू 2 - x क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका रूट आ जाएगा कितना, इसका रूट आ जाएगा 2 और 3। अब यहां से कोई नंबर रखेंगे, साइन स्कीम मेथड, ये हमारे वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ है। जब ग्राउंड जीरो के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे इनइक्वालिटीज का एक पूरा सेशन पढ़ा हुआ है, जिसमें मैं 4 या 5 लेक्चर में पूरा इनइक्वालिटीज पढ़ाया हूं। तो उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, साइन स्कीम मेथड वगैरह सब कुछ बता रखा हूं मैं। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप उसको प्रॉपर देखोगे तो 100% इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से कोई नंबर आप रखोगे, तो अगर आप 4 रखते हो, देखो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, आपको निगेटिव मिल जाएगा। और ये देखिए 1 टाइम्स है तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, और फिर ये 1 टाइम्स है तो यहाँ चेंज होकर निगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ आपसे मांग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू, जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन है, तो x बिलोंग टू 2 से 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से जितने भी टाइप का फंक्शन का डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है तो मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए जब मैं आपको PYQ करवाऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप
हमारा जो एक एक लेक्चर है फंक्शन का, अगर आपको फंक्शन को मजबूत करना है, अगर आपको कैलकुलस को मजबूत करना है, तो एक एक लेक्चर को आप देखते हुए फिर आगे बढ़िए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तभी आपका पूरा फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होएगा और तब आपका कैलकुलस का कंसेप्ट क्लियर होएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेंज एंड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जय हिंद एवरीवन।